आइए। नहीं नहीं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। देखिए, मुनव्वर भाई बहुत ईमानदार आदमी हैं। अपनी सेहत के एतबार से पढ़ेंगे कम से कम 1 घंटा। जी मैं अर्ज कर रहा हूं, ये चिड़िया भी मेरी बेटी से कितनी मिलती जुलती है। कहीं भी शाखे गुल देखे तो झूला डाल देती है, और भटकती है हवस दिन रात सोने की दुकानों में। गरीबी कान छिदवाती है, तिनका डाल देती है। वाह वाह। और जो शेर जहां से याद आ रहे हैं मैं अर्ज कर रहा हूं, समात फरमाए। एक गजल मुझे नई याद आई, उसका मतलब यह है कि वो जालिम मेरी हर ख्वाहिश ये कहकर टाल जाता है। आप होली सुनिएगा। आप होली सुना रही थी मगर मनाती नहीं है आप, सुनिए। वो जालिम मेरी हर ख्वाहिश ये कहकर टाल जाता है, दिसंबर जनवरी में कोई नैनीताल जाता है। वो जालिम मेरी हर ख्वाहिश ये कहकर टाल जाता है। वो जालिम मेरी हर ख्वाहिश ये कहकर टाल जाता है, दिसंबर जनवरी में कोई नैनीताल जाता है। और अभी तो बेवफाई का कोई मौसम नहीं आया। अभी तो बेवफाई का कोई मौसम नहीं आया। अभी से उड़ के क्यों ये रेशमी रूमाल जाता है। अरे वाह। अभी तो बेवफाई का कोई मौसम नहीं आया। अभी से उड़ के क्यों ये रेशमी रूमाल जाता है। और वजारत के लिए हम दोस्तों का साथ मत छोड़ो। वजारत के लिए हम दोस्तों का साथ मत छोड़ो। इधर इकबाल आता है उधर इकबाल जाता है। वाह वाह वाह। वजारत के लिए हम दोस्तों का साथ मत छोड़ो। वजारत के लिए हम दोस्तों का साथ मत छोड़ो। इधर इकबाल आता है उधर इकबाल जाता है। और शेर साहब इसमें यह है कि मुनासिब है, हमारे ये जो विकल जी हैं 5 साल पंडित जी एमएलए भी थे, और इंशाल्लाह मुमकिन है कि एमपी भी बन जाए, लेकिन जो कुछ कमियां हैं मैं अर्ज किए दे रहा हूं कि समाज फरमाइए कि वजारत के लिए हम दोस्तों का साथ मत छोड़ो। इधर इकबाल आता है उधर इकबाल जाता है। और मुनासिब है कि पहले तुम भी आदमखोर बन जाओ। मुनासिब है कि पहले तुम भी आदमखोर बन जाओ। कहीं संसद में खाने कोई चावल दाल जाता है। मुनासिब है कि पहले तुम भी आदमखोर बन जाओ। कहीं संसद में खाने कोई चावल दाल जाता है। कहीं संसद में खाने कोई चावल दाल जाता है। और शेर साहब इसमें मैंने ये अर्ज किया है कि मेरे मौला मुझे सच्चाई लिखने का हुनर दे दे। तेरे दर से भिखारी होके माला माल जाता है। अरे वाह वाह वाह। तेरे दर से भिखारी होके माला माल जाता है। और साहब मैं 2-3 शेर में और अर्ज करूं, चलिए। मैं अर्ज कर रहा हूं। एक गजल है साहब, उसका मतलब मैंने ये अर्ज किया है कि बहुत पानी बरसता है तो मिट्टी बैठ जाती है। बहुत पानी बरसता है तो मिट्टी बैठ जाती है। न रोया कर बहुत रोने से छाती बैठ जाती है। वाह वाह। बहुत पानी बरसता है तो मिट्टी बैठ जाती है। न रोया कर बहुत रोने से छाती बैठ जाती है। और यही मौसम था जब नंगे बदन छत पर टहलते थे। यही मौसम था जब नंगे बदन छत पर टहलते थे। यही मौसम है अब सीने में सर्दी बैठ जाती है। यही मौसम था जब नंगे बदन छत पर टहलते थे। यही मौसम है अब सीने में सर्दी बैठ जाती है। शेर ये अर्ज किया है कि बड़े बूढ़े कुएं में नेकियां क्यों फेंक आते हैं। बड़े बूढ़े कुएं में नेकियां क्यों फेंक आते हैं। कुएं में छुप के आखिर क्यों ये नेकी बैठ जाती है। वाह। कुएं में छुप के आखिर क्यों ये नेकी बैठ जाती है। और चलो माना कि शहनाई मसरत की निशानी है। चलो माना कि शहनाई मसरत की निशानी है।
मगर वो शख्स जिसकी आके बेटी बैठ जाती है। चलो माना कि शहनाई मसरत की निशानी वाह है, वाह वाह वाह। चलो माना कि शहनाई मसरत की निशानी है, मगर वो शख्स जिसकी आके बेटी बैठ जाती है। और साहब गजल के शेर बहुत कहे जाते हैं। एक शेर साहब ये समाज फरमाइए ना भाई, वसीम भाई देखिएगा, ये नसीम साहबा आपकी नजर कर दें। असल में हम लोग 17-18 बरस से साथ मुशायरे पढ़ रहे हैं, लेकिन ये उम्र जितना औरत पे असरअंदाज होती है, मर्द पे नहीं होती है। और यूं भी ये सहरा है मियाँ, सहरा में चालाकी नहीं चलती, यहां मजनू की चल जाती है, लैला की नहीं चलती। तो समय मैं भूल ही गया। हाँ, अब तो बहुत पानी बरसता है तो मिट्टी बैठ जाती है, न रोया कर बहुत रोने से छाती बैठ जाती है। बड़े बूढ़े कुएं में नेकियां क्यों फेंक आते हैं, कुएं में छुप के आखिर क्यों ये नेकी बैठ जाती है। और शेर साहब यही मौसम है जब नंगे बदन, तो इसमें शेर ये है कि नकाब उल्टे हुए, मैं जल्दी साहब दाद चाहूंगा आपसे, शेर देखेंगे कि नकाब उल्टे हुए जब भी चमन से वो गुजरता है, नकाब उल्टे हुए जब भी चमन से वो गुजरता है, समझकर फूल उसके लब पे तितली बैठ जाती है। वाह। नकाब उल्टे हुए जब भी चमन से वो गुजरता है, नकाब उल्टे हुए जब भी चमन से वो गुजरता है, समझकर फूल उसके लब पे तितली बैठ जाती है। और दो शेर मैं यहां ये अर्ज कर रहा हूं, समाज फरमाएं कि सियासत नफरतों का जख्म भरने ही नहीं देती। भाई वाह, सुनिएगा। सियासत नफरतों का जख्म भरने ही नहीं देती, जहां भरने पे आता है तो मक्खी बैठ जाती है। सियासत नफरतों का जख्म भरने ही नहीं देती, सियासत नफरतों का जख्म भरने ही नहीं देती, जहां भरने पे आता है तो मक्खी बैठ जाती है। और मैं दुश्मन ही सही आवाज दे मुझको मोहब्बत से, वाह वाह वाह। मैं दुश्मन ही सही आवाज दे मुझको मोहब्बत से, सलीके से बिठाकर देख हड्डी बैठ जाती है। मैं दुश्मन ही सही आवाज दे मुझको मोहब्बत से, सलीके से बिठाकर देख हड्डी बैठ जाती है। और हजरत आखिर में गजल के 2-3 शेर पढ़ के मैं इजाजत लूंगा। एक मतलब यह है कि अजब दुनिया है, अजब दुनिया है, नाशायर यहां पर सर उठाते हैं। अजब दुनिया है, अजब दुनिया है, नाशायर यहां पर सर उठाते हैं, जो शायर हैं वो महफिल में दरी चादर उठाते हैं। अरे वाह। अजब दुनिया है, नाशायर यहां पर सर उठाते हैं, जो शायर हैं वो महफिल में दरी चादर उठाते हैं। और तुम्हारे शहर में मैयत को सब कांधा नहीं देते, तुम्हारे शहर में मैयत को सब कांधा नहीं देते, हमारे गांव में छप्पर भी सब मिलकर उठाते। है वाह वाह। तुम्हारे शहर में मैयत को सब कांधा, वाह 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 वाह। तुम्हारे शहर में मैयत को सब कांधा नहीं देते, हमारे गांव में छप्पर भी सब मिलकर उठाते हैं। तुम्हारे शहर में मैयत को सब कांधा नहीं देते, हमारे गांव में छप्पर भी सब मिलकर उठाते हैं। और शेर ये अर्ज किया है कि इन्हें फिरका परस्ती मत सिखा देना कि ये बच्चे, इन्हें फिरका परस्ती मत सिखा देना कि ये बच्चे जमीन से चूम कर तितली के टूटे पर उठाते हैं। इन्हें फिरका परस्ती मत सिखा देना, जिंदाबाद। इन्हें फिरका परस्ती मत सिखा देना कि ये बच्चे जमीन से चूम कर तितली के टूटे पर उठाते हैं। और गजल हम तेरे आशिक हैं, मगर इस पेट की खातिर कलम किस पर उठाना था, कलम किस पर उठाना। गजल हम तेरे आशिक हैं, मगर इस पेट की खातिर, तेरे आशिक हैं, मगर इस पेट की खातिर कलम किस पर उठाना था, कलम किस पर उठाते हैं। और शेर आखिर अर्ज कर रहा हूं कि समंदर के सफर से वापसी का क्या भरोसा है, समंदर के सफर से वापसी का क्या भरोसा है, तो ऐ साहिल खुदा हाफिज के हम लंगर उठाते हैं। वाह 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 वाह। जिंदाबाद मुनव्वर राना, जिंदाबाद। हजरात, उर्दू और हिंदी के ये मुशायरे और कवि सम्मेलन हमारे अदब, हमारे साहित्य और हमारी तहजीब के
हिफाजत के इदारे हैं। आप एक रात अगर मुशायरा सुन लें तो दर्जनों किताबें पढ़ने से बच सकते हैं। शायर ने जो कुछ तजर्बात बयान किए, जितना इल्म आपके जहनों में उतार दिया है, शायद दर्जनों किताबें पढ़ने के बावजूद भी इतना इल्म आपके जहनों में न उतर सकता। ये मुशायरे का फ़ायदा है कि जो हमारी तहजीब का भी मुहाफिज है और हमारे अदब के तसलसल की भी हिफाजत कर रहा है। जनाब मुनव्वर राना कलाम सुना रहे थे। मैंने अर्ज किया